जी हाँ, आज हम आपको बता दें कि यह जो परिवार है इस पर दबंगई दिखाई गई है। एक तो इंसान पैसे दे और जब पैसे मांगता है तो उसके बाद उन्हीं पर जो है इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और उन्हीं पर दावा बोल दिया जाता है, और उसके बाद जब वो अपने पैसे मांगने जाते हैं तो पैसे देने से भी मना कर दिया जाता है और साथ में ही पुलिस प्रशासन भी उनका साथ देने से बिल्कुल एक तरफ जो है अपना चेहरा मोड़ लेता है। आखिर इस कदम पर इंसान जाए तो जाए कहाँ। जी हाँ, इसी तरह का एक मुद्दा हमारे सामने आया है जो कि गांव पलड़ी से बताया जा रहा है। चलिए एक बार बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डिम्पल जांगड़ा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बीपी पलड़ी कला के। और आज सचिवालय आए हैं तो किस कारण से आए हैं? सर मैं एक कंप्लेंट लेके आई है। किस चीज़ की? हमारे गांव बीपी पलड़ी कला में सर एक झगड़ा हुआ हमारे घर के अंदर ही, और आरोपी भी है पलड़ी कला के रहने वाले हैं। तो क्या झगड़ा था? सर पैसों का लेन देन था। कितने पैसों का? 6,72,000 रुपये सर। तो अब क्या हो रहा है? सर फिलहाल कुछ नहीं हो रहा, उन्होंने मारपीट करके हमें छोड़ दिया गया, जिसकी दरखास्त हमने राय थाना में भी दी है, कंप्लेंट की है सर, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही। तो मारपीट कब हुई है? सर ये हमारे पास 18 तारीख को सॉरी अभी 18 फरवरी 18/2 को। हाँ सर। इससे पहले भी कभी मारपीट हुई है? यस सर, 7 तारीख एक पहला महीना। और उसकी भी कंप्लेंट दी आपने कोई? सर हमने दी है, लेकिन वहाँ की कोई HC मैडम है मीनाक्षी, उन्होंने सर साथ क्या उनका केस लगा के उसको छोड़ दिया गया। उनका कहना है कि मैं SP ऑफिस में 2-3 दिन पहले भी आई थी। इन्होंने मैंने पूछा कि मैं आपके पास एक दरखास्त देने आई थी, मैं पहले भी राय थाने में भी दी थी, वहाँ से कुछ कहा सुनी नहीं हुई, लेकिन मैंने यहाँ पे पूछा तो इन्होंने कहा कि मैडम आप बार बार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, इस कारण हमने साथ क्या उनका केस बनाना पड़ा आपके लिए। तो अभी आपको कोई चोटें भी आई हैं? सर हाँ, ये काफ़ी चोट आई है, यहाँ पे भी है, सिर पे भी है सर, बॉडी पे पीछे भी है, ये लगी हुई है यहाँ पे और ये लगी हुई है यहाँ पे। मैं देख पा रहा हूँ कि भाई आपका बेटा है। इसमें मेरे बेटे के हाथ पे लगी है, छाती पे उन्होंने डंडा लगा रखा है, मार रखा है। मेरे हस्बैंड के सिर पे चोट लगी हुई है, यहाँ पे सिर पे, यहाँ पे हाथ पे भी चोट लगी हुई है सर। ये आप क्या काम करते हैं? मैं हरियाणा रोडवेज में काम करता हूँ। कौन सी जगह? मैं अब दिल्ली हूँ जी। दिल्ली। तो क्या कुछ मामला था? ये मामला था जी, पैसों का लेन देन था। इसके पिता बीमार थे जी, जब मैंने इसको पैसे दिए थे, ये मेरे को नगद कैश लेके गया था और इसने मेरे को 5 लाख के चेक दिए जी। चेक देने के बाद में मैंने इसका कोर्ट में केस डाल दिया। कोर्ट में केस डालने के बाद में इसका लीगल जो नोटिस इसके पास पहुंचा है, ये मेरे घर पर पहुंचा। बोला भाई तूने लीगल नोटिस पहुंचाया है? मैं कहा हाँ भाई पहुंचाया है, आप कोर्ट में जवाब दे देना। बोला मैं तेरे को अभी बताता हूँ, अब 15 मिनट के अंदर अंदर रुक जा। ये घर जाके और अपने वीरेंद्र भाई को, आप और इसकी पत्नी और उसके भाई की पत्नी और एक मोटा और एक उसकी पत्नी थी जी पूजा, जो इन्होंने वार किया। जो इसमें CC फुटेज है ना, जो पड़ोसी ने कैमरे लगा रखे हैं, वो CC फुटेज मिल नहीं पा रही। पुलिस आई थी, पुलिस के द्वारा हम अपना मेडिकल करवाने गए थे, निकले वहाँ से। और तो निकलने के बाद में जो मेडिकल में हम पहुँचे तो हमारे पीछा भी किया है कुछ लोगों ने, उसमें गाड़ी में बैठ के इनको मारने की धमकी भी दी गई है, जिसका इको का नंबर है HR 10-1K 9118। वो इको गांव वाले की ही है, उसमें 7-8 लोग बैठे हुए थे। एक वो है पांची का रोहित है, वो भी हमारे को बड़ी धमकी दे रहा था। वो कह रहा था आध घंटा रुक जाओ, अभी वो करेंगे। हम आध घंटे के बाद हम अपना वहाँ से मेडिकल करवा के SP ऑफिस में निकल आए। जब हम अपने घर पर पहुँचे तो वहाँ पर ईंटों से हमारे गेट पर वार किए, जो ईंटों से तोड़ा गया है। जो आरोपी CC फुटेज में आवे उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए, अन्य जो भी हो, जो लोग हैं उनके साथ भी कार्रवाई करी जाए। और हमारे को गांव में के ही लोग, कुछ लोग ऐसे हैं हमारे पर दबाव बनाकर फैसला करवाने की वो करते हैं। कल मेरे बेटे को दोपहर के टाइम, लंच के टाइम में मेरे बेटे को मोटरसाइकिल पर उठाने का प्रयास किया गया। उसके फिर आज 23 तारीख को सुबह मेरा बेटा सब स्कूल में गया तो स्कूल के पास पहुंचा तो 2 मोटरसाइकिल पर अन्य लोग थे, वो पता नहीं किस इस हादसे में ही
से रविंद्र के आदमी भेजे हुए हैं या किसका है, हमें पूरी साजिश है। हमारे बेटों को भी खतरा, हमारी जान मान को, हमारे परिवार को, सबको खतरा है। जब ये हादसा हुआ आपके घर पे, हाँ जी, तो कौन कौन मौजूद था? हम अपने घर पर जब ये हादसा हुआ 8:30 बजे के आसपास शाम को मैं और मेरी वाइफ, मेरे पापा जी और मेरी मम्मी जी और मेरा लड़का और एक छोटी गुड़िया है लड़की जो 10 साल की है। उन्होंने सभी पर वार किया। मेरे बेटे का तो जो है जो हाथ पे और उस पर चोट लगी हुई है, मेरे सिर में लगी हुई है, मेरी माँ का हाथ तोड़ा गया, मेरी पत्नी का कई जगह पे चोट लगी है, मेरे पिताजी को भी चोट लगी हुई है। लेकिन थाने में भी फ़ोन किए हैं, भाई जब आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज होगी तो उसको गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया। अब तक आज 23 तारीख हो गई है, अब तक गिरफ़्तार नहीं किया गया है। जो गिरफ़्तारी नहीं हो रही वह किस कारण से नहीं हो रही। अंकिता मैडम उसको ACP को मैंने फ़ोन पे भी सूचना दे दी, हमारे साथ में यह घटना हो रही है जी, वो हो रही है। मैडम कहती है SHO को फ़ोन करूँगी, SHO को फ़ोन करूँ। मैंने SHO को 2 बार फ़ोन किया, SHO ने भी कोई वो नहीं दिया। IO को मैंने फ़ोन किया, IO भी कुछ नहीं कर रहा। IO को 2 बार जैसे फ़ोन करे हैं वैसे स्विच ऑफ होता है जी। क्या यहाँ आपकी माताजी और पिताजी आए हैं? हाँ जी, मेरी माताजी, मेरे पिताजी, मेरा पूरा परिवार आया हुआ है। अगर जो कार्रवाई नहीं होती तो हमारे साथ में पता नहीं क्या हादसा होगा, क्या नहीं होगा, हम बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। माताजी कहाँ से आए हो आप? हमारे पलड़ी से, पलड़ी कला से। तो ये आपके हाथ में चोट देख पा रहा हूँ, ये आपका हाथ टूटा हुआ है, तो ये किस तरह से हुआ? ये वही 4-5 बढ़ गया जी घर में। ये वो था रविंद्र, लड़ाई के मारे हाँ, अरे तोड़ दिया, बोले पैसे दिलना का था इनका लेन देन सा। आपके बेटे के साथ में? हाँ, मेरे बेटा है यो। हाँ, और तुमको भाई आ जाएंगे तो ले तो गया था। ने बोला कि ले अभी दिखाया दिन नहीं लकड़न दो। मका क्या ना हुआ यो, फिर या तो दोबारा ले कर बहू ने भी दोनों और अपने दोनों भाई आ गए और एक दोनों ले रहा था, मोटा भी और मोटे की बहू दोनों। तो बड़ा सीधा वो। कर दिए। आप साथ में आए हो तो क्या कुछ ये मामला था? मामला जी ने जब 2 रविंदर और वो दोनों भाई और बहू और 2 एक पड़ोसी आकर उसमें घर में बढ़ गए और हमारे पिटाई करने लग गए और हमने दरखास्त भी लगा दी और हमारी उसकी बात की कोई सुनाई नहीं किसी किस्म की भी। तो हमने DSP SP का भी दे दी और थाने में भी दे दी, थानेदार भी कोई नहीं सुनाई करता, ना वो करता, कोई पुलिस भी कोई किसी किस्म की मदद नहीं करता हमारी। और आरोपी सारी निको नहीं डाला रहे हैं, वहाँ आदमी गल है जी। मेरे पोते जी हाँ दोस्तों, इस परिवार की दुखद घटना सुनने के बाद जब हमारी टीम थाना राई पहुंचती है, उसके बाद जब हमने थाना प्रभारी राई से इस बारे में जब बात की तो उन्होंने कहा कि इस तरह के केस तो आते जाते रहते हैं, इस तरह के केसों को मैं नहीं देख सकता और ना ही मेरे पास इतना समय है कि मैं इसके बारे में आपको बताऊं। आखिर जब इस तरह के जो झगड़े के केस हैं जिनमें कि किसी की जान भी जा सकती है, इस तरह के केसों पर एक थाना प्रभारी का जो इस तरह का बयान है वो बहुत ही शर्मनाक बयान है और उनको यह नहीं पता था कि हमारी टीम ऑफलाइन भी यह रिकॉर्ड कर रही है। जी हाँ, इतने इसी घबराए की बात खबर तो टूची थोड़ी है हमारा पीआरओ बैठा है जो नहीं खबर तो टूची थोड़ी है, खबर तो खबर है भाई साहब, पीआरओ ले लेगा वो बैठा किसकी वो नहीं लगा रखा ना, फिर इसमें आपकी बाइट होगी नहीं होगी?